गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ही बात पर आकर के बात रुकती है, और वो ये है कि आपकी अपनी मानसिकता कैसी है, या दूसरे शब्दों में कहिए आपका स्वभाव कैसा है। एक ही परमात्मा के द्वारा दुनिया और जीवों का निर्माण हुआ है, परंतु सब अपनी अपनी तरह से इस दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया में सब चीज है, परंतु जिसको जैसी चाहिए, जो चीज चाहिए वही चीज मिलती है। उस चीज के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए। जैसी रुचि आपकी होगी वो आपको उसी तरफ खींच करके लेकर के जाएगी। आप अपने मन से जो कुछ चाहते हैं वो आपको इस दुनिया में जरूर मिलेगा। गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, और उस पेट्रोल का आप अपने किसी काम के लिए, या अपनी मौज मस्ती के लिए, या बुरा कर्म करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आपके अनुकूल, आपकी रुचि के अनुसार जो चीज इस दुनिया में आपको दिखाई देती है और उनसे आपका जैसा संबंध है, वैसा ही आप अपने जीवन को जीते हैं। क्रोधी व्यक्ति सारी दुनिया को झगड़ालू रूप में देखता है। झूठे व्यक्ति को इस दुनिया में झूठ ही झूठ दिखाई पड़ता है। अविश्वासी व्यक्ति को हर जगह नीच स्वभाव के आदमी दिखाई देते हैं। दुनिया में सब लोग धूर्त और खुदगर्ज हैं। एक निकम्मा आदमी कोई उद्योग धंधा रहा ही नहीं दुनिया में। इस बात पर अड़ा हुआ बैठा रहता है। दुनिया में ये कमी आ गई, दुनिया में वो कमी आ गई। व्यापारी कहता है व्यापार के लिए कुछ नहीं रह गया। नौकरी वाला कहता है नौकरी में कुछ नहीं रह गया। किसान कहता है किसानी में कुछ नहीं रह गया। आज देख रहे हैं ना, गांव से पलायन हो रहा है। मेहनत मजदूरी का आजकल बोलबाला है। व्यापार आजकल चरम सीमा पर है। एक बीमार आदमी समझता है दुनिया के सारे भोजन अस्वादिष्ट, हानिकारक हैं। बात को मैं कैसे समझाना चाहूंगा, इस बात से मैं मना नहीं कर रहा कि रासायनिक खाद्य आज ज्यादा से ज्यादा मिलाई जा रही हैं। उनका अपना प्रभाव निश्चित रूप से है, मैं उसके लिए इनकार नहीं कर रहा हूं। परंतु धरती के अंदर बिल्कुल उपजाऊ शक्ति रही नहीं गई है, कोई उसमें सार तत्व तो रही नहीं गया, ये बात भी नहीं है। स्तर जरूर गिरता जा रहा है। आवश्यकता है उसको संभालने की।
परंतु जैसा आपने देखा होगा, पीलिया के रोगी को सारा पीला ही पीला नजर आता है, क्योंकि उसकी आंख में पीलिया उतर चुका होता है। इसलिए उसे कहीं हरियाली नजर नहीं आती है। पर आंख पर अगर हरा चश्मा लग जाए तो कहीं पर भी पीलिया नजर नहीं आता है। कहना क्या चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं, जिसकी जैसी मनोवृत्ति है, अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार इस दुनिया को वैसे ही रंग में रंगी हुई देखता है। जबकि सच्चाई ये नहीं है। दुनिया भगवान की बनाई हुई है, जैसी भगवान ने बनाई है, भगवान के जैसी दुनिया है। विभिन्न स्वभाव और विभिन्न मनोवृत्तियों के कारण मनुष्य उनकी दुनिया में अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपने अपने ढंग की बनी हुई दिखती है। जिसका मन जहां घूमता है वो अपने संसार की वैसी ही रचना कर लेता है। स्वनिर्मित है। बाजार ऐसे ढंग से लगाए गए हैं कि आदमी अपनी मनमर्जी से अपनी चीजों को छांट सके, छुपा करके नहीं रखा गया। हर एक वस्तु से 3 गुणों से मिलकर के बनी है। इसलिए दुनिया को भी त्रिगुणात्मक कहा गया है। वो कम ज्यादा मात्रा में तो हो सकती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वो है नहीं। जो वस्तु बहुत अच्छी लगती है उसमें कुछ ना कुछ बुराई भी मौजूद है। जो जिसको खराब कहा जाता है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। उदाहरण एक मनुष्य की लीजिए, वो किसी का मित्र, किसी का शत्रु, किसी का गुरु, किसी का शिष्य, किसी का चोर, किसी का दानी, किसी का मालिक, किसी का नौकर, उसी रूप में उसके अंदर प्रेम, द्वेष, उपदेशक, जिज्ञासा, पाप, पुण्य, दास्ता, सभी गुण उसके अंदर विद्यमान है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। और उन ग्रहण कई जो किरणें होती हैं, उस प्रकाश से जो संश्लेषण की क्रिया है वो इस संसार में होती रहती है। विभिन्न तरह के रंगों को ये दुनिया धारण करती रहती है। जिसके हृदय में प्रेम भरा है, दूसरा आदमी जो शत्रु है, समझता है ये द्वेष भावों से भरा हुआ है। एक ही व्यक्ति माता की दृष्टि से लाडला है, पत्नी की दृष्टि में कामदेव अवतार है, बहन की दृष्टि में पवित्र भाई है, पुत्र की दृष्टि में पूजनीय पिता है, शिष्य की दृष्टि में विद्या का भंडार है, और गुरु की दृष्टि में जिज्ञासा की मूर्ति है। जैसा रिश्ता सामने आता है वैसा ही आपस में प्रभाव छोड़ने लग जाता है। इसी के कारण दोनों के मन पृथक पृथक हैं।
भाव पैदा करते हैं, एकता पैदा होती है। भाव से एकता पैदा होती है। क्या कारण है कि इस कदर भिन्नता ही व्यक्ति के बारे में पाई जाती है, दूसरी योनियों में नहीं? उसका कारण है उसके अंदर मौजूद गुण। जिस भावना से देखा जाए वही गुण दिखाई पड़ते हैं। गंगा जी एक है, नहरवाई का महकमा उसे अपनी दृष्टि से देखता है। हिंदू के धार्मिक क्षेत्र उसे अपनी दृष्टि से देखता है। मछली पकड़ने वाले अपनी दृष्टि से देखते हैं और घाट पर नाव चलाने वाले उसे अपनी दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक ही गंगा अलग अलग दिखाई पड़ती है। गंगा के किनारे रहने वाले गंगा की कीमत को नहीं जानते हैं, परंतु गंगा से जैसे दूरी बढ़ती जाती है उसके प्रति आस्था भी उतनी ही पैदा होती हुई चली जाती है। विदेशों के आदमी भारत में इसलिए आते हैं कि यहां पर गंगा पाई जाती है। परंतु भारत में रहने वाले भारत में पैदा होकर के सारी जिंदगी भारत में जी करके अपनी जिंदगी मर करके चले जाते, पर गंगा के दर्शन नहीं कर पाते। हर एक में 3 प्रकार के तत्व मौजूद हैं। जैसी भावना व दूसरे के अंदर समाये हुए तत्वों को उसी रूप में दिखाई देता है। रामायण की एक चौपाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भावना पर निर्भर करता है। ये बात व्यक्ति की भावना पर लागू होती है। जिसके अपने निज के जैसे विचार होते हैं उसके लिए वैसा ही वो है, साधन है। इस त्रिगुणात्मयी प्रकृति में अपनी मनमर्जी की काफी वस्तुएं मौजूद हैं। यदि आप सतोगुणी हैं तो आपका स्वभाव सतोगुणी है। 3/4 दुनिया सत से भरी हुई है। आपको इस दुनिया में अच्छाई दिखाई देगी। यदि आप तमोगुणी हैं तो संसार में उतना ही दुर्गुण भरा हुआ है। 3 गुणा, 3/4 दुनिया आपको तमोगुण से ओतप्रोत दिखाई देगी। 1/4 वो इसलिए रख ली गई है कि बुरे होने के बावजूद भी आप सबके दुश्मन सबके मित्र नहीं हो सकते। अच्छे तत्व ही सामने आवेंगे तो बुरी वस्तुओं को काम में लावेंगे तो उनमें अच्छे तत्व ग्रहण करेंगे। मैं ये कहता हूं, एक दार्शनिक ने कहा है, यदि मुझे नरक में भी रहना पड़े तो मैं अपने स्वभाव से उसे उत्तम बना लूंगा, उसको भी स्वर्ग बना लूंगा। जिसकी मनोभावनाएं, कामनाएं उच्च कोटि की होती हैं, जिसका स्वभाव उच्च कोटि का होता है, जिसके अंदर वो सात्विक गुण उच्च कोटि के होते हैं,
वो स्वर्ग में रहते हैं। आनंद, प्रेम, सद्व्यवहार ही चारों ओर उमड़ा हुआ पड़ा दिखाई देता है। इसके लिए लोक में या परलोक में कहीं भी उसे नरक नहीं दिखाई देगा। सब जगह अच्छाई अच्छाई दिखाई देगी। जिसका दृष्टिकोण निकृष्ट है, नीति अच्छी है, भावनाएं संकुचित है, उसके लिए नरक का दावानल ही चारों ओर जलता हुआ उसे दिखाई देगा। न परलोक में ही रहेगा और न लोक में ही रहेगा। इसलिए जहां कहीं भी वो जाएगा, उसकी वो छाया उसका पीछा करेगी। उसे धोखेबाज, दुष्ट, सताने वाले और स्वार्थी व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे। जैसा मैंने कहा था, अगर एक व्यक्ति नशेड़ी है तो उसे आप यहां से कितनी ही दूर ले जाइए, अपने जैसे व्यक्ति अपने आप वो ढूंढ लेगा। जबकि आपको अपने ही शहर में जहां आप रहते हैं नहीं पता वहां कितने जुआरी हैं, कितने नशे वाले हैं, कितने धोखेबाज हैं, आपको नहीं पता। कल ये बात मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था कि सुख की जो कुंजी है वो मैं ही हूं। जैसा हूं मैं ही हूं, मेरे से ही सब कुछ है। जब सुख की कुंजी मैं हूं तो दुख की कुंजी कौन है? वो भी मैं ही, दूसरा नहीं। जो दुख आप है छोड़ दो उसको। जो दुख आपको है उस गुण को आप छोड़ दीजिए। अगर वो गुण आपने छोड़ गया तो आपसे दुख अपने आप चला गया। अरे दुख भी आता है तो आपके गुण में ही तो आता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जैसी मनोवृत्ति है वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने आती रहेंगी। अमुक देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, भूत पलीत, जंत्र तंत्र, राजा रहीस, संत महंत, जो भी इस दुनिया में सुखी दुखी पाए जाते हैं वो अपने स्वभाव के आधार पर ही पाए जाते हैं। इसी महाशक्ति की कृपा से जो भावना की है, इसी महाशक्ति की कृपा से मानसिक स्थिति, आपको अपनी मानसिक स्थिति प्राप्त हुई है। जिसका नाश हुआ है उसी के श्राप से हुआ है। दूसरों की सहायता से हम अपनी शक्ति को उत्तम बना सकते हैं और फिर उत्तमता के द्वारा उसको स्थायी बना सकते हैं। हमारी अयोग्यता ही जहां की तहां बनी रहती हैं और अनायासी सुख सौभाग्य जिसको हम चाहते रहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है। सब कुछ हमारी ही मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। चोरी, जुआबाजी, बेईमानी आदि के द्वारा व्यक्ति समय समय पर अपनी अयोग्यताओं को सिद्ध करता रहता है। परंतु याद रखना, धनी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। धन उसे आंतरिक सुख जरा भी दे भी नहीं सकेगा, उल्टी उसे अशांति ही मिलेगी।
और कलेश की जलती ज्वाला में धिकल जाएगा। ऐसी संपत्ति का होना ना होने से भी बुरा है। इसलिए ईश्वरीय संपत्ति ही सर्वोपरि है। और ईश्वरीय संपत्ति का मतलब है तुलनात्मक दृष्टि से अपने गुरु से अपनी तुलना करिए, अपने भगवान से अपनी तुलना करिए, अपनी आत्मा से अपनी तुलना करिए। याद रखना, दुर्गुण हमेशा व्यक्ति के लिए कलेश, कठिनाई पैदा करते हैं। आपकी अपनी प्रतिष्ठा है। उन्नति से कोई वंचित नहीं रहना चाहता। हम चाहते हैं कि समाज में हमारा आदर हो, हर जगह हमारी बात पूछी जाए, सदैव हर जगह पर हमारी प्रशंसा हो, लोग हमारे ऊपर स्नेह की दृष्टि रखें, सच्चे मित्र और सहायकों से हम सदा घिरे रहें। एक बात कहता हूं, व्यक्ति जब समाज से कटता हुआ चला जाता है अपने दुर्गुणों के कारण, तो अपने लिए दुख के कुएं खोदने लग जाता है और उनमें खुद ही गिरता है। थोड़े से कष्ट सह करके अगर हम अपने आप को समाजनिष्ठ बनाते हैं, तो अपने आप को समाजनिष्ठ ही नहीं बनाते हैं। हमारे बहुत सारे जो जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, वो हमारे बगैर करे समाज के द्वारा अपने आप ही पूरे होते चले जाते हैं। सच्चे मित्रों और सहायकों की वृद्धि, स्वास्थ्य यदि उत्तम रहे, किसी वियोग की विपत्ति का सामना ना करना पड़े, घर वाले सिर आंखों पर हमें रखें, बड़े बूढ़े हमें आशीर्वाद दें, छोटे हमारी आज्ञा का पालन करें, पत्नी हमको प्राण के बराबर दिखाई दे, और जैसे दो भुजाएं आपस में मिलकर के अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करते हैं, ऐसी दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति बंध करके अपने सब कार्यों को करे। मैं भी बोलने वाला हूं, गुप्ता जी ने भी लिखा है, ये मौसम ऐसा चल रहा है जिसमें कब प्रकृति बढ़ती है, वायरल बढ़ता है। कब के कारण वायरल बढ़ता है। उसके निवारण के लिए त्रिकटु का सेवन करें। त्रिकुटा, गुप्ता जी उसके घटक भी लिख दीजिए किस किस मात्रा में है, जिससे सबको पता लग जाए और सब लें। अपनी नाक और नाभि में सभी शुद्ध पवित्र तेल हो या घी हो, जो भी आपके पास हो, उसको डालें। अब मैं संजीवनी विद्या की बात आपसे कर रहा हूं। संजीवनी विद्या यही है, हमारे अंदर गलत विचार पैदा ही ना हो। दुर्गुण हमारे जीवन में रहे ही ना।
क्षमताएं इतनी हो कि उनसे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर हो, ज्ञान इतना हो कि हमें उनकी पहचान हो। सच को जानना, अगर इस तरह का हम अपने आप को बना सके तो समझ लेना बहुत अंशों में हम अपने आप को जीतते हुए चले जा रहे हैं, जिसमें गुणों का के प्रति लगाव पैदा हो जाएगा। उस संजीवनी विद्या के द्वारा सिद्धियां यानी कि गुण का जो क्रियाशील होना है वो उनकी चेतना में क्रियाशील हो जाएगा। इस विद्या में जो जितना पारंगत होगा उसे उतनी ही मात्रा में सफलता भी मिलेगी। सफलता भी उतनी ही मात्रा में मिलेगी। अब दोबारा से कह रहा हूं, प्रयास तो हमको ही करना पड़ेगा। अच्छा बुरा तो अपना हमको ही सोचना होगा। और थोड़ी आएगा जो हमारे बारे में सोचेगा। हमको खुद अपने बारे में सोचना होगा। बुरी गुण, बुरे दुर्गुण अगर हमारे अंदर क्रियाशील होंगे तो वो बुराई का विस्तार हमारे जीवन में करते हुए चले जाएंगे। रोकना है उस बुराई को, हमको रोकना है कि वो अपना विस्तार हमारे अंदर ना करे। संजीवनी विद्या की बात जो अभी आपसे कही है उसको हमें अपने जीवन में पैदा करना है। सफल अगर हमको होना है तो उतनी ही सफलता हमें मिलती हुई चली जाएगी जितनी क्रियाशीलता अच्छाई के प्रति हमारे विचारों के अंदर पैदा होती हुई चली जाएगी। अपनी विचारधाराएं, योग्यताएं, आदतें, भावनाएं सतोगुणी बना लीजिए। सतोगुणी बना लीजिए। गलती कोई स्वीकार, कमी को अपने में कोई स्वीकार नहीं करता है, पर तुलना करिए अपने गुरु के साथ, अपनी आत्मा के साथ तुलना करिए। तुलना करेंगे तो भेद पता लगेगा। संजीवनी विद्या का सार यही है। शास्त्र कहता है सत्वम सुखम संजयति, सत से सुख पैदा होता है। यदि आप अपने को सुखी बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर दृष्टि डाल करके देखिए, अपनी बुराइयों में सुधार करिए। क्या आपको पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है? अपनी बुराइयों का सुधार कर लेना ही अपने आपे का सुधार है। और गुरुदेव ने कहा है अपना सुधार ही जग का सुधार है। अपना सुधार ही जग का सुधार है। अपने में सद्गुण उत्पन्न कीजिए, स्वयं को संभालिए। गुप्ता जी ने लिखा है सूखा अदरक यानी कि सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपली बराबर मात्रा में लेकर के कूट करके चूरन बना लें। शहद या गुड़ के साथ एक चुटकी सुबह शाम दोनों समय ले सकते हैं। साथ में ये भी लिखा है आधा घंटा कुछ ना खाएं। मैं यहां कहूंगा जैसे अपने आप को आदमी संवारने के लिए दर्पण का प्रयोग करता है,
दर्पण में अपनी कमजोरियों को देखता है, जो कमजोरियां उसको पकड़ आती हैं अपनी सफाई करता है। ये दुनिया भी एक दर्पण है। अगर आप में कमी है तो दुनिया आपको बताती है कि आप में ये कमी है। इंसान दर्पण की कमी बताता है और दर्पण आपकी अपनी कमी बताता है। इसी खींचतान में ये दुनिया लगी हुई है, परंतु सत्य अपनी जगह है। अज्ञानता हमारी हो सकती है, दर्पण का तो अपना गुण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो परिवर्तनशील है ही नहीं। सच तो ये है कि जो दर्पण दिखा रहा है उसको देखिए, समझिए, मानिए, जांचिए, परखिए और सच्चाई को ढूंढ करके बाहर निकालिए। पक्के मकान में जब आवाज देते हैं तो आवाज गूंज करके प्रतिध्वनि बनती है। उसी तरह से अपने स्वभाव में भी, उसी तरह से अपने स्वभाव में भी, स्वभाव माने गुण कर्म में, संसार का प्रत्युत्तर उसके अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे चलने पर छाया पीछे पीछे चलती है, बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से कह रहा हूं, आपकी जिंदगी भी ठीक उसी तरह की बनकर के खड़ी हो जाएगी और हर चीज आपका अनुसरण करने लग जाएगी। जैसे शरीर की छाया शरीर के साथ जुड़ी रहती है और जिधर भी शरीर जाता है छाया पीछा नहीं छोड़ती है। सूर्य के विपरीत छाया अपने आकार को दिखाती है क्योंकि वो उसकी प्रतिकृति है, शरीर की प्रतिकृति है। ऐसे ही समाज भी व्यक्ति अपनी बुराइयों को नहीं समझ पाता है, पर जब समाज का अंतर प्रकाश व्यक्ति के ऊपर जाकर के पड़ता है तो छाया के रूप में, दर्पण के रूप में अपनी छवि को दिखाता है। इसलिए उचित ये है, छाया को आप नहीं बदल सकते, दर्पण के स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, अपने को तो बदल सकते हो। प्रयत्न करिए अपने आप को बदलने का। इतना जोर जो मैं आप पर लगा रहा हूं, उसका लगाने का उद्देश्य मेरा यही है, हम स्वच्छंद रूप में जिस अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन में किसी का कोई दखल ना हो, तो उसका केवल एक ही रास्ता है, सत्य के रास्ते पर चलना। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो छुपा है वो सत्य है।
कुछ दिन पहले मैंने कहा था, भगवान ने धर्म से इस दुनिया को बनाया तो इसमें धर्म ही धर्म है, अधर्म नाम की चीज नहीं है। भगवान ने सत्य के आधार पर इस दुनिया को बनाया तो इसमें सत्य ही सत्य है, असत्य इसमें है ही नहीं। भगवान ने अपनी खूबियों से, गुणों से, अच्छाई से इस दुनिया को बनाया है तो बुराई इस दुनिया में है ही नहीं। दोबारा से कह रहा हूं, दुनिया में बुराई नहीं है, मुझ में बुराई है, मेरी बुराई दुनिया में लगी है। अब ये कह दूं हमारी बुराई दुनिया में पैदा हुई है और उसके दुनिया में पैदा हो जाने के कारण अब दुनिया में जो भी जीव पैदा हो रहा है शुरू से ही उसको उस तरह का परिवेश मिलता चला जा रहा है। परिवेश मिलने के कारण वो उसी आकार में, सोच में, गुण में, स्वभाव में ढलता चला जा रहा है। सोच करके देखो जो बताया जा रहा है। इसलिए दुनिया को बदलने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अपने आप को बदलने से होगा। अपने आप को बदलिए। सुख प्राप्त करने का, अपने आप का, अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करिए। अपने आप को अधिकारी बनाइए। मेरा ये अधिकार है, उसको अपना अधिकार मानिए, उस पर अपना हक जमाइए। अपने आचरण और विचारों में समुचित संशोधन करें। यही सफलता का मार्ग है और इस मार्ग पर चलना ही संजीवनी विद्या है। इस मार्ग पर चलना ही संजीवनी विद्या है। बाहर नहीं है। प्रेरणा आपके अंदर से उठती है, गुण आपके अंदर से जगता है, कर्म आप अपने शरीर से लेते हैं। होता हुआ बाहर दिखाई देता है, पर जो भी परिवर्तन आता है वो आपके अंदर से आता है। अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें, अपने आप को समझें। बहुत आत्मिक निवेदन करूंगा। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन हमारी परिकल्पना है। पूर्ण करने के लिए उस पर हमको चलना पड़ेगा। उसको अपने जीवन का आधार हमको बनाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जिनको बुखार आ रहा है या आने की संभावना है, गुप्ता जी ने स्पष्ट लिख दिया है और रिकॉर्ड में भी ये रहेगा। एक चुटकी त्रिकटु, 5 तुलसी के पत्ते, 5 मुनक्का, इनको पीस लें और चटनी बना लें। हर 4 घंटे में उसको लें और 3 दिन ले लें। जो भी वायरल लग रहा है वो हट जाएगा। ऐसा करें, आज की मांग है ये, वरना एक बार वायरल आ गया तो कितना तोड़ जाएगा हमको। ये भी ध्यान रखना। समय पूरा हो चुका है। अपनी बात को विराम दे रहा हूं। आप लोगों से आशा, उम्मीद करता हूं जो समझाया गया है उसको आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।